रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण और रक्षाबंधन से जुड़ी एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। यह कथा महाभारत काल की है। उस समय भगवान श्री कृष्ण की एक चाची थी जिनका नाम श्रुति देवी था। बहुत वर्षों की तपस्या और मनोकामना के बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया शिशुपाल। लेकिन शिशुपाल जन्म से ही अनेक शारीरिक विकृतियों और रोगों से ग्रस्त था। उसकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि परिवार को लगने लगा था कि वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। इसी बीच एक दिन श्रुति देवी के घर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र किसी महान व्यक्ति के स्पर्श से पूर्णतः ठीक हो सकता है, परंतु ध्यान रखना, जो व्यक्ति इसे ठीक करेगा वही आगे चलकर इसकी मृत्यु का कारण भी बनेगा। यह सुनकर श्रुति देवी बहुत चिंतित हो गई। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने पुत्र को बचाए या उसकी मृत्यु के भविष्य को रोके। लेकिन एक माँ होने के नाते उन्होंने अपने पुत्र के लिए जीवन रक्षा को प्राथमिकता दी। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण उनके घर पधारे। उन्होंने जैसे ही शिशुपाल को अपनी गोद में लिया, वह तुरंत स्वस्थ हो गया। इस चमत्कार से पूरा परिवार आनंदित हो उठा। लेकिन श्रुति देवी के मन में एक डर बैठ गया। अब शिशुपाल की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों ही होगी। श्रुति देवी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे केशव, हे माधव, कृपा करके शिशुपाल की गलतियों को क्षमा करने का वचन दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि मैं शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर दूंगा, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंडित करना मेरा धर्म होगा। समय बीतता गया, शिशुपाल बड़ा हुआ और एक क्रूर राजा बन गया। उसने प्रजा पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और भगवान श्री कृष्ण का भी अपमान करने लगा। श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उसकी 100 गलतियां माफ की, परंतु जब उसने 101वीं बार मर्यादा लांघी तो भगवान श्री कृष्ण को धर्म के लिए उसे दंड देना पड़ा। एक विशाल सभा में जहां श्री कृष्ण भी उपस्थित थे, शिशुपाल ने अहंकारवश भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहे और अत्याचार को न्याय संगत ठहराया। जब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का वध कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया तो उनकी उंगली कट गई और खून बहने लगा और वहां मौजूद सभी लोग जल्दी से पट्टी लाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। लेकिन वहीं पास खड़ी थी द्रौपदी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन मानते थे। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। यह स्नेह देखकर श्री कृष्ण भावुक हो गए और उन्होंने द्रौपदी से वचन लिया, हे बहन, जिस प्रकार आज तुमने मेरे रक्त को रोका है, उसी प्रकार मैं भी जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब भी तुम संकट में होगी, मैं भाई का धर्म निभाते हुए तुम्हारी रक्षा करने आऊंगा। यही वह क्षण था जिसने रक्षाबंधन के पर्व को जन्म दिया, एक बहन के प्रेम और एक भाई की प्रतिज्ञा का प्रतीक। इसलिए रक्षाबंधन केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक भावना है, उस वचन की, उस प्रेम की और उस विश्वास की जो भाई बहन के रिश्ते को अमर बनाता है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।